श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हे देवों के देव महादेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों सावधान, यह देवता भयंकर गुस्से में है क्योंकि यह 3 महापाप आपसे हो चुके हैं। अगर समय रहते आज की वीडियो नहीं देखी तो आने वाले 24 घंटों में आपके घर में यह 3 हादसे होकर रहेंगे। और दोस्तों, यह घटना आपका पूरा परिवार सहन नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों यह देवता ही है जो पिछले 7 पुश्तों से आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। जब जब आपके ऊपर मुसीबतें आई, जब जब आपके ऊपर परेशानियां आई, इन देवताओं ने ही आपको हमेशा दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बाहर निकाला है। वरना आपकी कोई मजाल नहीं कि आप दोस्तों इस कलयुग में इतनी मुसीबतों से हमेशा बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन देवता की छत्र छाया अब आपसे हट चुकी है। इन देवता का साया अब आपके परिवार से हट चुका है, क्योंकि देवता यहां नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह देवता अब भयंकर क्रोध में है, क्योंकि दोस्तों आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप करे दिए हैं जिनसे यह देवता अब से नाराज हो गए हैं। और अगर आपने अभी भी अपनी नादानी नहीं छोड़ी, आपने अगर अभी भी यह गंदे काम करना नहीं छोड़े, अपनी यह गंदी आदतें नहीं त्यागी, तो दोस्तों यह देवता का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। आपकी पूरी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब यह देवता देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, खुशियां आती है, धन दौलत भी बहुत आता है। लेकिन दोस्तों जब यह देवता नाराज हो जाते हैं तो दोस्तों दिया हुआ सब कुछ ले लेते हैं, बल्कि जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो को छोटा मोटा वीडियो मत समझना, क्योंकि दोस्तों इन देवता की अगर कृपा पाना चाहते हो तो आज की यह वीडियो पूरा का पूरा देखना। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं, आपके ऊपर कृपा आना रुक चुकी है। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही है। दोस्तों परेशानियों से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले इन देवताओं की कृपा आपके ऊपर थी। दोस्तों यह देवता नाग देवता का रूप है। यह देवता किसी भी रूप में दोस्तों आपके घर में रहते हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता आपके ही घर में पिछले 7 पृष्ठों से रह रहे हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपके पिता, आपके दादा, उनके दादा भी, उनके दादा जब थे, तब से यह देवता आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं देवताओं की वजह से आपका आज परिवार सलामत है। आपके बच्चे बच्ची हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया? इन देवता को ही नाराज कर दिया। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आखिर कौन है यह देवता, आखिर क्यों नाराज हो गए हैं, आखिर क्या आपने गलत काम किया है, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया, जी हां, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों आपने अपने घर के आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, जिनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, परिवार हंसता खेलता रहता है, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, उस घर के बड़े भी दोस्तों उनकी संगति भी अच्छी रहती है, परिवार में एकता रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके घर के जो देवता है ना, वो उनसे प्रसन्न है। जब घर के देवता हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी जिंदगी तो शानदार बनेगी ही। लेकिन जब घर के ही देवता नाराज हो जाए, जब हमारे घर में रहने वाले हमारे देवता ही हमसे क्रोधित हो जाए, तो फिर तो दोस्तों हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। हमारा हर काम बिगड़ेगा। हम चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले दोस्तों, कुछ हाथ नहीं आने वाला। चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो आएगा भी वह भी चला जाएगा दोस्तों। कभी बीमारी में चला जाएगा, कभी कर्ज में देना पड़ेगा, कभी नुकसान हो जाएगा। किसी ना किसी तरह से नुकसान होता जाएगा और आपका हाथ, आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट खाली होगा ही होगा। तो दोस्तों आज आपसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं कि दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सबसे पहले अगर कोई अहमियत रखता है आपके, तो वो है यह देवता। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत सारे देवता को पूजते होंगे,
आप भोलेनाथ जी को पूजते हैं, आप भगवान श्री राम जी को पूजते हैं, आप दोस्तों बजरंग बली को पूजते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है, पूजना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने घर के देवता को ही नाराज कर दिया तो दोस्तों, ये जो देवता है, भगवान है, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप तो अपने घर के देवता को ही नाराज कर रहे हैं। फिर वो देवता तो बहुत दूर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो होते हैं हमारे घर के देवता, जो हमारे घर में ही वास करते हैं। आपको नहीं पता दोस्तों, लेकिन आपके घर में ही कुछ देवता अभी भी वास कर रहे हैं। दोस्तों जी हां, आपके घर में अभी भी कुछ देवता वास कर रहे हैं, और आप जाने अनजाने में दोस्तों नादानियां करते हैं और उन देवता को ही नाराज करते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आज एक ऐसी जानकारी दूंगा, आज एक ऐसी आपको गुप्त वीडियो में जानकारी दूंगा, जिससे आपकी सारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। इन देवता की ऐसी असीम कृपा होगी कि फिर आपको दोस्तों किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिना मेहनत के भी खूब सारा धन कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। घर में खुशियां आएगी, बाल बच्चे अच्छी संगति में होंगे, परिवार में वापस से किलकार्य गूंजेगी, एकता रहेंगी, भाई बहन सभी में एकता रहेंगी। दोस्तों, लड़ाइयां खत्म होगी। अगर किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो ब्याह भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर के देवता की कृपा होगी। लेकिन अगर घर के ही देवता आपसे नाराज है तो फिर आपका कुल आगे कैसे बढ़ेगा, आपका वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? और आपकी राशि ही दोस्तों यह कहती है कि चाहे किसी और देवता को आप पूजो या मत पूजो, आप अपने घर के देवता को पूज लो। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा तो आप कराओगे। जी हां, 4 धाम की यात्रा आप कराओगे, लेकिन घर के पास के ही मंदिर को, जी हां, घर के ही पास के मंदिर को आप दर्शन करने नहीं जाओगे। घर में बैठे भगवान को ही नहीं पूजोगे तो 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। जी हां, 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। एल तो दोस्तों, 4 धाम की यात्रा करने से पहले पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में दर्शन करके आओ। अपने घर के मंदिर में ही पूजा अर्चना करो, फिर 4 धाम यात्रा जाओ। तो ये एक उदाहरण था। ठीक उसी तरह दोस्तों, पहले घर के देवता को पूजो, फिर अन्य देवता को पूजो। लेकिन आप दोस्तों दूसरे देवता को पूजने में लगे हो और घर के देवता को ही भूल रहे हो। लेकिन चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नादान हो आप थोड़ा सा दोस्तों, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए हो। वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, जी हां, वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जो घिसी पीटी जिंदगी अभी चल रही है, जी हां, जिंदगी में जो आपके इतने दुख आप झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां आप झेल रहे हैं, वह दोस्तों जड़ से खत्म होने वाली है। आखिर कैसे होगी इस वीडियो को पूरा देखने से इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो बदलाव कौन करेगा? साक्षात आपके घर के देवता। जी हां, आपके घर के नाग देवता आपके जीवन में बदलाव करेंगे। आने वाले 7 दिनों में क्या बदलाव होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है। जी हां, और ना ही कोई YouTube पर दूसरा चैनल आपको देगा। हमारा चैनल अतरंगी ज्ञान ही है जो आपको इतनी महत्वपूर्ण वीडियो देता है। इसके अलावा हमारी बातें बहुत से चैनल कॉपी कर लेते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी गुप्त चीजें बहुत से लोग वीडियो को कॉपी करके अपनी आवाज में डाल देते हैं। लेकिन उनकी बातों पर ना आए दोस्तों, उनकी बातों पर ना आए, क्योंकि ट्रेडमार्क तो हमारी ही बातों का है दोस्तों। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत के लिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी और उसको अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियां देगी। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम से होता है। जी हां, सब कुछ अचानक से होता है।
अगर दुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, सुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, कोई परेशानी आ गई एकदम से तो वो भी अचानक ही आती है। आखिर ऐसा क्यों? सब एकदम से ही क्यों होता है? दोस्तों, कल ही तो जिंदगी में इतना सुकून था, कल ही तो सुकून से सोए थे, सुबह उठे तो इतनी परेशानियां आखिर कैसे? क्योंकि दोस्तों, यह देवता ऐसे ही हैं, पल में जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं और पल में जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इन देवता की छत्र छाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देवता ही है जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते, आपके परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। वरना दोस्तों, आपने देखा ही होगा, कई लोग गाड़ी चलाते एक्सीडेंट में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई लोग तो बेचारे अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो कोई सोता सोता ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुल के देवता की कृपा नहीं है, उनके जो कुल देवता है उनकी वो कृपा नहीं है उनके ऊपर। इसलिए तो देखिए, काल हमेशा मंडराता रहता है। अभी भी आपके आसपास काल मंडरा रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर आपके कुल देवता की, आपके पूर्वजों की कृपा है, जिससे वो काल आपको कुछ नहीं कर पाता, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता। इसलिए कुल देवता की कृपा होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवता की कृपा होती है, वह व्यक्ति हमेशा काल से कोसों दूर रहता है। गाड़ी चलाएगा तो दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर दोस्तों आप बाल बचे होंगे। जी हां, कभी कभी तो आप मरते मरते भी बचे होंगे। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे देवता की छत्र छाया होती है। हमारे देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी तो वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अब आपके देवता आपसे रूठ चुके हैं, ऐसे में आपसे काल दोस्तों दोस्ती कर लेगा। जी हां, आपका जो काल है आपके आसपास मंडराएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुल देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो अनहोनियों से रक्षा करते हैं, वही है जो हमें काल से बचाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है, क्या गलतियां हुई है, सारी जानकारी देता हूं। देखिए, हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, आज हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतने मगन हो चुके हैं कि हम अपने घर देवता को ही पूजना भूल गए हैं। आपके घर में ही आपके कुल देवता रहते हैं, उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका धूप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही देवता तो है जिनकी कृपा से आज पूरा घर संसार आपका सुखी है। उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है और आप उनको ही नहीं पूजेंगे, उनको ही याद नहीं करेंगे तो वो तो आपसे नाराज होंगे ही होंगे। आप अपने घर के बच्चों को भी कहे कि अपने कुल देवता की हमेशा आराधना करें। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोग होते हैं जो घर में नशा कर लेते हैं, नशा करके लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि घर की औरतों को भी मारते पीटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से गंदे वचन भी नहीं निकालना चाहिए और ना ही घर के व्यक्तियों को निराश करना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति पर ताल साया होता है, वह व्यक्ति नशा करता है, वह व्यक्ति अपने घर के लोगों को भी परेशान करता है, जिसके चलते हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। मान लीजिए आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा करता है और वो आपके घर में ही रहता है। नशा करने के बाद आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, आपके घर के बच्चे नाराज होते हैं, वो दुखी होते हैं, घर की स्त्रियां दुखी होती हैं, और जब आप घर के अन्य लोग दुखी होंगे तो आपके घर के कुल देवता भी दुखी होंगे, वो भी नाराज होंगे, वो भी क्रोधित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को मिलती है, तो कोशिश करें, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, घर का माहौल खराब है, तो उसको थोड़ा सा सुध की कोशिश करें, क्योंकि वो सुधरेगा तो घर के अन्य लोगों के ऊपर भी कृपा आना शुरू होगी। साथ ही दोस्तों, घर में लड़ाइयां करना बंद करें। कई लोगों की आदत होती है आए दिन लड़ाइयां करना। देखिए, घर में लड़ाई होगी तो घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे क्रोधित होंगे। साथ ही आपके जो पूर्वज है, जी हां, आपके दादा परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, जो स्वर्ग चले गए हैं, जी हां, लेकिन उनकी कृपा अभी भी घर मर है।
उनका अंश अभी भी घर में बना हुआ है। वो जहां भी है वह अपने परिवार को देखते हैं कि ये मेरा परिवार है। वो जहां भी है वो आपको देख रहे हैं, और वो वहां से जब देखते हैं कि आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब भी बुरी संगत में हैं, तो फिर उनका भी परेशानी होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, वह भी वहां पर रोते हैं दोस्तों कि आज उनका परिवार इस स्थिति में है। उनको भी बहुत बुरा लगता है, तो दोस्तों फिर उनका भी क्रोध सहना पड़ता है। वह जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह दोस्तों, जब पितृ देवता हमारे यानी कि हमारे जो पूर्वज दादा और परदादा जब हमसे क्रोधित हो जाते हैं, तो दोस्तों जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर हमको देखना पड़ता है। इतना खतरनाक मंजर हमें देखना पड़ता है कि इंसान सेहत तक नहीं पाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी का घर पहले बहुत अच्छा था, काम धंधे बहुत अच्छे थे, एकदम से काम धंधे खत्म हो जाते हैं, उनके बंद हो जाते हैं, घर में झगड़े होते, घर के टुकड़े होते, घर तक बिक जाता है, घर में मृत्यु तक हो जाती है, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लकवा मार जाता है, बीमारी छा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पितृदेवता नाराज है उस घर पे। तो दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है। पितरों को प्रसन्न कैसे रखेंगे? घर में अच्छा माहौल रखे, घर के बच्चों को खुश रखे, घर की स्त्रियों को खुश रखे। सभी खुश रहेंगे तो पितृ देवता भी खुश रहेंगे। दान पुण्य करें, दान पुण्य पैसों का नहीं। अन्न दान करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, गौ को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। ये सब उपाय करेंगे तो पितृदेवता प्रसन्न हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय, हर सप्ताह के शनिवार या रविवार को किसी भी एक वार को चुन ले। रविवार बहुत अच्छा वार है। पितृ अपने कुलदेवता की पूजा करने के लिए तो रविवार को कुलदेवता की आराधना करें। हर पूर्णिमा पर अपने कुलदेवता को याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपके कुलदेवता का जहां भी स्थान है, कई लोगों के कुलदेवता किसी और शहर में होते हैं, किसी और गांव में स्थित होते हैं, तो वहां पर जाइए। कम से कम साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। वहां पर जाकर उनकी पूजा अर्चना करिएगा, उनको याद करिएगा, धूप ध्यान करिएगा, तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों को भी कहें कि कुल देवता को याद करें, क्योंकि कुल देवताओं और पूर्वजों को बच्चे बहुत पसंद होते। तो ये उपाय कर लीजिए। अब आने वाले 7 दिनों की महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो कोई छोटी मोटी सामान्य स्थिति नहीं है, बड़ी ही अतरंगी स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में खुशियां भी आएगी, दुख भी आएंगे, दुखों का पहाड़ भी टूटेगा और खुशियों की सुनामी भी आएगी। दोस्तों एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ होगा दोस्तों। ऐसे में खुद को बचाएं कैसे? दुखों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, से बचाएं कैसे, मुसीबतों से कैसे बचे। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। कई लोग हैं जो वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका, जी हां, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और उस कार्य को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, या आप चाहे तो हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उस दिन आप मंदिर में पूजा करें। अगर हनुमान जन्मोत्सव के बाद यह वीडियो देख रहे हो तो किसी भी मंगलवार के दिन मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। जी हां, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए और अपने काम को पूरा करने की प्रार्थना करिए। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपको बहुत कर्ज सता रहा है, लोन आपके चुका नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों क्या करना है? मंगलवार के दिन आटे का दीपक बना ले, उस दीपक में चमेली का तेल डालिए और बड़ के पत्ते पर वह दीपक रख लीजिए और दीपक हनुमान जी को प्रज्वलित कर दीजिए। और साथ ही ऐसे 5 दीपक, जी हां, ऐसे 5 दीपक आपको बना लेना है। और उनको क्या करना है कि उनको भी बड़ के पत्तों पर रखकर हनुमान जी के मंदिर में चला दे और 2 दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दे। ऐसा करेंगे तो बाधाएं दूर होगी, और अगर किसी कार्य में सफलता पाना है तो हनुमान जी को लाल झंडा, केसर या झंडा चढ़ा दे। और हां दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि तिकोना झंडा होना चाहिए, जिस पर श्री राम लिखा होना चाहिए, तो और तरक्की मिलेंगे, बाधाएं दूर होगी, संपत्ति से बाधाएं दूर होगी। और एक और उपाय बता रहा हूं दोस्तों,
देखिए, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। जी हाँ, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। तो आप मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक उपाय कर लीजिए। करना क्या है, पीपल के पत्ते ले लीजिए और उस पर दोस्तों सिंदूर से, जी हाँ, उस पर सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है। हर एक पत्ते पर श्री राम लिखना है। करीब 11 पत्ते ले लेना है और 11 पत्तों पर श्री राम लिखना है और उन पत्तों की एक माला बना लेनी है और उस माला को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह काम जब आप करोगे तो हनुमान जी की अपार कृपा आपको मिलेंगे। दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी, तंत्र मंत्रों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका हर काम बनेगा नजर, दोष से आप बच जाओगे। कोई नजर लगा रहा है, किसी की कालीन नजरें लगी हुई हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेंगे और आपका हर काम बन जाएगा। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हां, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 दिन है दोस्तों, तरह तरह के रंग दिखाएंगे। कभी खुशियां आएगी, कभी दुख भी आएंगे, लेकिन दुखों से अगर बचना है तो दोस्तों में जो उपाय बताए हैं वो कर लेना। दुखों से बच जाओगे और फिर व्यापार में तरक्की आपको मिलेंगे। जी हां, व्यापार में तरक्की मिलेंगे, साथ ही साथ हर क्षेत्र में आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। दोस्तों, काम धंधों में आपको मनचाही तरक्की अवश्य। दोस्तों, इतना ही। कल वापस से किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो ये कार्य अवश्य करिए। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा।
बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख, समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब
बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा, जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि दोस्तों, आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना। दोस्तों, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों, जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा, लेकिन दोस्तों, अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा, वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करते हुए नहीं थक। दोस्तों, अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है। एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है। एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है दोस्तों। इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, समय बहुत कम है और समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं। ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों, आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को गृह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों, प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है। जीवन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कहना कठिन है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपका नींद और होश दोनों उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका कुंडली में 3 बड़ा ग्रह का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है।
जो कि दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपको खुशखबरी मिलने वाला है उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई सपना नहीं हकीकत है और हकीकत में आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, भगवान के द्वारा एक ऐसा शुभ संदेश आज आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं और आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वे सब अब आपकी तरक्की देखकर आज की तरह जलने वाले हैं। दोस्तों प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह सब देखकर आज पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपकी तरक्की देखकर, आपकी कामयाबी देखकर आसपास के लोग यही कहेंगे, वाह क्या नसीब है, आपका काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय आपका कुंडली में जो ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है उसे देखकर यह बात पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसा अवसर आने वाले हैं जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। दोस्तों कई सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको संसार की खुशियां मिलेगी, ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना। दोस्तों आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह आपका राशि में प्रवेश कर चुका है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इसलिए दोस्तों आपका राशि बहुत मजबूत हो चुका है और इसीलिए अब आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप जिस चीज पर हाथ रख दे देंगे वह चीज आपका हो जाएगा। ऐसा बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयानक बदलाव होने वाला है और 24 घंटे के अंदर ही आपको 3 चीजों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी भयानक चमत्कार देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबर मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का भी आपको सामना करना होगा। दोस्तों इस जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको दुख भी होगा। कुछ इस प्रकार का समय आपके लिए निर्माण हुआ है। दोस्तों अगली 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो भी खुशखबरी या फिर परेशानी देखने को मिलेगा, यह सभी खुशखबरी और परेशानी ग्रहों की बदलता चला की वजह से देखने को मिलेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ग्रहों की बदलता चाल आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह के साथ भगवान शनिदेव महाराज हैं और केतु ग्रह के साथ भगवान सूर्यदेव महाराज है। इसीलिए दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अब आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी एक छोटी सी गलती आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, शनि बहुत ज्यादा बकरी हो चुका है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है।
आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में यह 3 महा चमत्कार होने वाला है। ये तीनों चमत्कार आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह समय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और कौन कौन सी घटना आपके जीवन में होने वाला है, कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी विशेष सावधानी आपको बरतनी है और वह कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके जीवन में जो बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ से पैसा कमाने का रास्ता आपके लिए बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी।